नमस्कार, मेरा नाम है अनविका। बिहार का न्यूज में स्वागत है। आज 22 दिसंबर दिन रविवार है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले हेडलाइन को देख लेते हैं। सीएम के आगमन पर सुरक्षा में लगाए गए 6300 पुलिसकर्मी। 4 दिन पहले दोस्त के ससुराल गया, मिली लाश। सिगरेट पिलाकर गर्लफ्रेंड के भाई को जबड़े में मारी गोली। शिव का शिष्य होने के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं। बक्सर में ट्रक ट्रैक्टर की टक्कर में 3 की मौत। चलिए अब बढ़ते हैं टॉप 18 खबरों की ओर। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में जमुई रीजन ने भागलपुर रीजन को 146 रनों का पीछा करते हुए 15 ओवर में 4 विकेट से हराया। प्रभास कुमार ने नाबाद 63 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। ये आयोजन बैंक कर्मियों में टीम वर्क और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए हुआ। मैच का उद्घाटन रीजनल मैनेजर शैलेंद्र कुमार और पुरुषोत्तम कुमार घोष ने किया। इस प्रतियोगिता ने कर्मचारियों के बीच आपसी मेलजोल और सौहार्द को मजबूत किया। समस्तीपुर में डबल मर्डर के खिलाफ भाकपा माले ने प्रतिरोध मार्च निकाला, जिसमें हत्यारों की गिरफ्तारी और पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई गई। माले के जिला सचिव उमेश कुमार ने अपराध बढ़ने का आरोप सरकार पर लगाते हुए त्वरित कार्रवाई की अपील की। विजय गुप्ता और दिव्यांग चालक गणेश सहनी की हत्या से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। मार्च ने प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनाते हुए जनता की एकजुटता को प्रदर्शित किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बरनवाल समाज ने नरकटियागंज में महाराजा अहिबरन की जयंती धूमधाम से मनाई, जिसका उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया। उन्होंने समाज को सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और एकता का संदेश दिया। दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों सदस्य शामिल हुए। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। यह आयोजन समाज की एकता और प्रगति को प्रोत्साहित करने का प्रतीक बना। मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर 6300 पुलिसकर्मियों की तैनाती और आधुनिक तकनीकों जैसे सीसीटीवी और ड्रोन के उपयोग से सुरक्षा को मजबूत किया गया है। समस्तीपुर एसपी द्वारा तैयार रूट चार्ट के अनुसार संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल लगाया गया है। यह सुरक्षा तंत्र मुख्यमंत्री और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का प्रयास है। सारण में जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन खेल भवन परिसर में किया गया, जिसमें 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह 2 दिवसीय प्रतियोगिता 9 राउंड में खेली जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय चेस ऑर्बिटर अरविंद सिंह की देखरेख में आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता का उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारना है। साथ ही विजेताओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। समापन पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जिले में शतरंज के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। वैशाली में 72वें स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप के तहत 27 से 31 दिसंबर तक ट्रायल प्रक्रिया आयोजित होगी, जिसमें राज्य भर से युवा खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ी 6 से 10 जनवरी तक निर्धारित मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिसके आधार पर बिहार की टीम का गठन होगा। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय फुटबॉल प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। स्थानीय फुटबॉल संघ ने प्रतियोगिता की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। यह चैंपियनशिप बिहार में फुटबॉल के विकास के लिए एक बड़ा कदम है। बेतिया में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है, जो उसके दोस्त के ससुराल में हुई थी। युवक चंडीगढ़ में फार्मासिस्ट का कोर्स कर रहा था और उसकी मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव पर मिले चोट के निशानों के आधार पर हत्या की आशंका जताई है। स्थानीय लोग न्याय और इलाके में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण की मांग कर रहे हैं। शेखपुरा में महिला थाना पुलिस ने रेप आरोपी ऋतुराज चौहान के घर पर इश्तहार चिपकाकर उसे आत्मसमर्पण की चेतावनी दी है। आरोपी पर 2 महीने पहले अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म का आरोप है। इस कार्रवाई में ढोल बाजा के साथ गांव में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। महिला थाना अध्यक्ष अनामिका कुमारी ने इसे न्याय सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया। घटना ने गांव में आक्रोश फैलाया है और पुलिस का यह कदम समाज में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने का प्रयास है। पूर्णिया में छात्र राजद ने 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके पुतले का दहन किया। यह विरोध पेपर लीक और पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज जैसी घटनाओं के चलते उभारा है। रंगभूमि मैदान चौक से थाना चौक तक चले इस मार्च में छात्र नेताओं ने परीक्षा को विवादित बताते हुए रद्द करने की मांग की। प्रदर्शन ने समाज और राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और छात्रों ने अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया है। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार की मृत्यु हो गई, जिससे उनके परिवार और संगठन में शोक की लहर है। गंभीर तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन तमाम चिकित्सीय प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी बटालियन में अंतिम सलामी देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जिसमें सभी अधिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एसएसपी ने उनके परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और सुमित कुमार के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। वीरपुर में 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास विधायक कुंदन कुमार द्वारा किया गया, जो क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस केंद्र का निर्माण लगभग 7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से होगा। यह केंद्र सामान्य उपचार, प्रसव, दंत चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा,
जिससे ग्रामीणों को दूर दराज के अस्पतालों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस परियोजना का क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा और स्थानीय निवासियों के लिए यह स्वास्थ्य सेवाओं का एक लाभकारी स्रोत साबित होगा। औरंगाबाद जिले में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने बड़ी सफलता प्राप्त की। पुलिस ने एक कार्बाइन, मैगजीन और 4 IED बम बरामद किए हैं। यह कार्रवाई नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए की गई। बरामद किए गए सामान में एक कार्बाइन, मैगजीन और 90 मीटर का कॉर्डेक्स वायर शामिल है। यह अभियान एसपी अम्बरीश राहुल के नेतृत्व में और CRPF की मदद से चलाया गया। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है, जिससे उनका नेतृत्व कमजोर हो गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की सरकार बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। सिंह ने चेतावनी दी कि अगर यही स्थिति रही तो विधानसभा चुनावों में नीतीश को मुश्किल हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा और बंद चीनी मिलों को फिर से चलाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक युवक मनीष को उसके साले ने गोली मार दी। मनीष अपनी बहन के लिए रिश्ता तलाश रहा था, जिससे नाराज होकर आरोपी बॉयफ्रेंड ने पहले उसका अपमान किया, फिर सिगरेट पिलाकर मारपीट की और अंत में उसे गोली मार दी। मनीष की हालत गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। इस घटना ने समाज में संवाद की कमी और असहिष्णुता को उजागर किया है और ऐसे जघन्य अपराधों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। बेगूसराय में शिव गुरु महोत्सव में संदेश दिया गया कि शिव का शिष्य बनने के लिए किसी दीक्षा की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने बताया कि शिव ही सृष्टि के गुरु हैं और हर कोई उनके शिष्य बन सकता है। महोत्सव में शिव की भक्ति और आस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, जिससे लोगों ने शिव गुरु के साथ जुड़ने का महत्व समझा। बेगूसराय के मटिहानी थाना क्षेत्र में 35 वर्ष सीता देवी की हत्या की घटना सामने आई है। 14 दिनों तक लापता रहने के बाद उसका शव पानी भरे गड्ढे में बोरे में पाया गया, जिसमें ईंट पत्थर भरे गए थे। पति जंगी महतो ने आरोप लगाया कि पड़ोसी शंकर मिस्त्री और उसकी पत्नी ने पंचायत विवाद के कारण हत्या की। सीता देवी 9 दिसंबर को घर से लापता हुई थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया है और जाँच तेज कर दी है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के दौरान 8 विभागों के अपर मुख्य सचिव ACS यात्रा की तैयारी और समन्वय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बीच पूर्णिया के ब्याडा औद्योगिक क्षेत्र में एक बैटरी फैक्ट्री में वेल्डिंग कार्य के दौरान चिंगारी से भड़की आग ने आसपास के इलाके में हड़कंप मचा दिया, लेकिन फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है और फैक्ट्री की सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है। खबरों का सिलसिला यहीं तक। बिहार की तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे न्यूज़ की नोटिफिकेशन आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।